इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल. Clear? What is the torque on electric dipole? Placed in an यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको आज मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने भेजा था उस वीडियो में आपने देखा था. मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जहां पर जितनी क्लोजर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स पैरेलल तो हर जगह लाइंस के बीच का गैप क्या है? सेम है. तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम है. मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म. क्लियर? इसकी यूनिफॉर्म की बात भी की थी वहां पर मैंने. तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो यहाँ पर क्या है आपका ये? आई एम गोइंग टू ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दीज आर योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक दिस. क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरीवेयर इज योर कैपिटल. डन? ठीक. अब यहाँ पर क्या? आई एम गोइंग टू पुट अ डायपोल ओवर हियर. लेकिन डायपोल को इस तरीके से रखना है ये इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. क्लियर? यहाँ पर डायपोल को इस तरीके से रखना है कि उसके बीच डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है आपका? यहाँ पर ये थीटा. मतलब क्या है ये कि जैसे नॉर्मली मैं डायपोल को किस तरह से रखता, आप होते तो इस तरह से रख देते सर. यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर क्या आई? प्लस क्यू. बात समझ में आ रहा है? तो इसका डायपोल मोमेंट किधर है? माइनस से प्लस की ओर, इधर की ओर था. लेकिन मैं अगर इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. लेकिन उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री. तो इसको इस तरीके से कुछ रखना पड़ेगा आपको. ये सपोज जो डायपोल है आपका वो नो डाउट इस तरह से तो रखा ही था आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हटाता हूँ मैं. सपोज डायपोल को आपने इस तरीके से ये रखा हुआ. ठीक. हेयर इज योर माइनस क्यू एंड हेयर इज योर प्लस क्यू. आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया. ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया. ये कितना आ गया यहाँ पर आपका? ये दैट इज योर प्लस क्यू. और यहाँ पर नीचे कितना आ गया आपका? ये दैट इज योर माइनस क्यू. और अभी भी बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये ट्वाइस एल है. लेकिन अब जो डायपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन पर. क्लियर? और सपोज एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स के साथ डायपोल मूवमेंट का जो एंगल है वो कितना है आपका? ये थीटा. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर एक डायपोल इस तरीके से, नीचे वाले नहीं देखने आप, इसको ध्यान मत दो. अगर एक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जिसके डायपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर. डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना? 0 डिग्री, सॉरी थीटा डिग्री. तो अगर एंगल थीटा डिग्री है तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस रखे हुए, डायपोल मतलब चार्जेस रखे हुए. प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी. किधर की ओर? अपने डायरेक्शन में. कितना फोर्स लगाएगी आपकी? ये दैट इज योर क्यू इंटू ई. माइनस क्यू पर भी फोर्स लगाएगी. इधर की ओर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में. कितना फोर्स लगाएगी आपकी? ये एफ माइनस क्यू भी कितना रहेगा आपका? क्यू इंटू ई. फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि फोर्स निकालते समय चार्जेस का साइन लेते ही नहीं है. तो यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स किधर की ओर लग रहा है आपका? ये इधर की ओर लग रहा है. कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. डन भाई. टू इक्वल एंड कैसे फोर्स है? अपोजिट फोर्स है. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे आपके? कैंसिल कर देंगे. लेकिन इसका तो कोई पूछे डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई पूछे कि डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज कितना? टोटल कर दो. प्लस क्यू माइनस क्यू. कितना हो गया? 0. कोई पूछे जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स क्या है? राइट साइड एक लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. नेट फोर्स कितना भी होता है आपका? ये 0. So the net charge as well as net force on the dipole is always taken as 0. Clear? So on coming over here, we are going to calculate the torque. तो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले 11th क्लास में पढ़ा है कि टॉर्क दो तरीके से जनरेट होता है. एक तो अगर पॉइंट को फिक्स करके रोटेट कराया जाए, या तो कपल. तो कपल यहाँ पर ये और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी. क्लियर? इसके अंदर ये क्या बना रहे हैं? कपल. और अगर ये कपल बनाएंगे तो टॉर्क को इस तरह डायपोल को क्या कर देंगे? घुमा देंगे. मतलब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है. तो अगर देखो, अगर एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, तो ये दोनों फोर्स क्या कर देंगे? इस डायपोल को घुमा देंगे इस तरीके से और ये पूरा डायपोल इस तरह से घूम जाएगा. घूमेगा मतलब रोटेट करेगा. रोटेट का मतलब क्या जनरेट हुआ? टॉर्क. टॉर्क किससे कारण जनरेट हुआ? कपल की. क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये इट इज योर टॉर्क ड्यू टू कपल. टॉर्क ड्यू टू कपल. क्या होता है टॉर्क ड्यू टू कपल? आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। कोई भी एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ठीक है, कोई भी एक फोर्स लो, ये भी क्यू है, ये भी क्यू इंटू ई है, तो ये कितना आ जाएगा क्यू इंटू ई, लेकिन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो ये ट्वाइस एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इस लेंथ का इस फोर्स के साथ एंगल 90, ना तो इसके साथ एंगल 90। तो कैसे निकाला जाए? तो इस फोर्स को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक साइड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ फोर्स से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चा, देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री पर है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के साथ भी कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। तो यही वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जिसको अपन को वहां पर ये प्लेस करना है। सपोज इस डिस्टेंस का नाम कितना दे दिया अपन ने, ये एक्स दे दिया। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये क्लियर, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी है, पैरेलल है, क्लियर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, थीटा हो जाएगा। तो अगर पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में देखोगे और अगर यहाँ पर धोखे से अपन ने साइन थीटा लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर यहाँ पर ये क्यू इंटू एक्स हो रहा है तो एक्स को कैसे निकालेंगे अपन, ये तो एक्स कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल में क्या लगा देंगे अपन, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज एक्स डिवाइड बाई 2l। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये 2l साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? और जैसे ही एक्स इक्वल टू यहाँ 2l साइन थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो यहाँ से ये जो q इंटू 2l है, ध्यान से देखना, जो q इंटू 2l है ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये दैट विल बिकम p e साइन थीटा, दैट इज योर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी आ रही है आपकी, दैट इज इक्वल टू द p e साइन थीटा। इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है, ठीक है। जहाँ थीटा किसके इसके बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, क्लियर। अगर यहाँ पर थीटा 0 हो जाए, ठीक, थीटा 0 का मतलब क्या है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट भी किधर है, माइनस से प्लस, किधर की ओर है, इधर की ओर, दोनों पैरेलल, दोनों बीच का एंगल ठीक 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क उस कंडीशन पर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री। अच्छा, टॉर्क तो 0 वही है, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कितना, क्यू इंटू ई, इस पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगी कितना, माइनस क्यू इंटू ई। ये फोर्सेस, नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स भी कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आ जाते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को, तो यहाँ पर 180 डिग्री कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो डायपोल मोमेंट किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब माइनस से प्लस चलता है, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर कितना होना चाहिए, प्लस क्यू, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर भी, और साइन 180 जब रखोगे, थीटा की वैल्यू 180, साइन 180 भी 0, तो तब भी टॉर्क कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये 0 आ गया। और नेट फोर्स भी कितना आ गया यहाँ पर, 0, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और माइनस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, दोनों फोर्सेज एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशन पर नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क क्या है आपका, ये 0। लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, टॉर्क की, या सॉरी डायपोल की स्टेबल पोजीशन, और इसको क्या कहा जाता है आपका, ये दैट इज योर अनस्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन का मतलब क्या है, ध्यान समझना है। ये डायपोल सपोज यहाँ पर रखा था, क्लियर, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो ये वाला डायग्राम है, किस पोजीशन का डायग्राम, स्टेबल, इस तरीके से रखा। अपन ने इसको थोड़ा सा भी अगर घुमा के छोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ तक ले आके छोड़ दिया, ये फोर्स और ये फोर्स कपल बना के इसको फिर से घुमा के ले आए, ठीक है। क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, ये कपल जनरेट होकर इसको फिर से इधर ले आए। सपोज इसको ऐसे ले गए होते तो एक फोर्स इधर आता है, एक फोर्स इधर, ये भी घुमा के इसको, मतलब अगर इस पोजीशन से आप डायपोल को कहीं भी डिस्टर्ब करोगे तो ये घूम के इसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। और याद करो 11th में बताया था स्टेबल पोजीशन का मतलब क्या होता है, लाइक दिस, कि अगर एक बाउल है और यहाँ पर बॉल है, बॉल को डिस्टर्ब करो कि घूम फिरा के अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर क्या आ जाए, वापस आ जाए। डायपोल की ये क्या होती है, स्टेबल पोजीशन होती है, तभी प्लस क्यू को हमेशा राइट साइड रखते हैं और माइनस क्यू को किधर रखते हैं अपन, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, ये सपोज आपने डायपोल को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, दैट इज योर, इधर क्या रख दिया आपने, ये दैट इज योर प्लस क्यू, और इधर क्या रख दिया आपने, माइनस। मतलब क्या, ध्यान समझना ही, ध्यान से देखो इधर। सपोज डायपोल में इधर कैसा है आपका प्लस क्यू और इधर क्या रख दिया आपने, ये माइनस क्यू रख दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आपकी
इस तरीके से आपने इसको रोटेट कराया। रोटेट कराने से क्या हुआ, इस तरीके से नीचे की ओर रोटेट करा दिए, तो प्लस क्यू किधर चला गया ऊपर, माइनस क्यू किधर चला गया नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन पर, नेगेटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन के पॉइंट, ये फोर्स इसको घुमा किधर ले, मतलब प्लस को इधर ले आएगा, माइनस को इधर, तो क्या फिर से ये एस पोजीशन पर वापस आ पाया, नहीं आ पाया, क्योंकि अब इसका प्लस इधर चला गया, माइनस इधर। मतलब क्या है, नो डाउट दोनों ही सिचुएशंस पर टॉर्क और नेट फोर्स जीरो, क्लियर। लेकिन एक को बोल रहा हूँ स्टेबल सिचुएशन और दूसरे क्या बोल रहा हूँ स्टेबल अनस्टेबल सिचुएशन। वो इसलिए कि स्टेबल सिचुएशन का मतलब डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी किसी भी एंगल पर रोटेट करो, वो डेवलप टॉर्क के कारण हमेशा इस पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि अनस्टेबल में अगर डायपोल रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर आप इसको कहीं पर भी डिस्टर्ब करोगे तो ये हमेशा घूम जाएगा और किस पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, स्टेबल। ये कभी भी अपनी इस पोजीशन पर नहीं टिका रहेगा। मतलब क्या, ये भी बताया था मैंने, सपोज एक बॉल है, बॉल यहाँ रख दो, बॉल को अगर एक बार धक्का दे दोगे तो कभी भी अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। इसलिए वो डायपोल की कौन सी पोजीशन है, अनस्टेबल, और थीटा इज इक्वल टू 0 कौन सी पोजीशन है आपकी, इसकी है स्टेबल पोजीशन। ठीक, अब क्या होगा, डायपोल को अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? If dipole is placed in नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस तरीके से, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरीके से। ठीक, अब जाहिर सी बात यहाँ क्लोजनेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 था, फिर आगे गया 20 हो गया, फिर आगे गया 30 हो गया, फिर आगे गया 40 हो गया। क्यों? क्योंकि लाइन्स की वैसी क्लोजनेस क्या होती जा रही है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अब अगर अपन यहाँ पर डायपोल को रख देते हैं इस तरीके से, सपोज ये कैसा है आपका, ये प्लस क्यू, और ये कैसा है आपका यहाँ पर ये माइनस क्यू, क्लियर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक, तो जाहिर सी बात है दोनों ही चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर की ओर है, आगे की ओर। तो जब पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगी, अपनी डायरेक्शन पर, नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगी, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। इस पर कितना फोर्स होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर कितना फोर्स होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो सकता था जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कितनी होती, ई होती। लेकिन यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो सपोज जहाँ प्लस क्यू है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रख दिया, E1, और जहाँ माइनस क्यू वहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E2। और हमें पता है कि आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इसलिए E1 इज ग्रेटर देन कितना होगा आपका, E2 होगा। और अगर E1 इज ग्रेटर देन यहाँ पर E2 होगा, तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, QE1, और यहाँ पर फोर्स कितना होगा, QE2। Q दोनों का सेम है, E1 E2 से ज़्यादा है, ये वाला फोर्स भी ज़्यादा है, ये वाला फोर्स भी ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू अब 0 नहीं होगी। ये पूरा डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट साइड क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आगे जाने पर इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर रख दिया गया क्या आपका ये एटीट्यूड डायपोल, इस तरीके से ये रख दिया जाता है। ये सेम क्वेश्चन है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दिया और ये बता रहा कि आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगी, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। दो अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अगर ये, और ये चीज़ और पता है कि E1 इज ग्रेटर देन कितना है आपका ये E2 है, क्लियर। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E1, और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, कितना लगेगा, Q इंटू E2 लगेगा। दोनों तरफ Q को मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू E1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, Q इंटू E2। इसके अंदर प्लस वाले पर लगा फोर्स ज्यादा है, माइनस वाले पर कम फोर्स लगा, तो नेट तो जीरो होगा नहीं, बल्कि ये ज्यादा फोर्स वाले की तरफ चल दे। बस समझ में आ रही है? इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में या कहीं भी, जिसको थोड़ा सा आप सॉर्ट आउट करोगे। तो इट्स योर ऑल अबाउट द डायपोल। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।